एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में कर लिया था। इसमें आज हम देखेंगे कि एक फ्री फॉल के अंदर गिरती हुई किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु का हम मोशन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो है वो v वेलोसिटी से गिर रहा है। इसकी जो हाइट हमने मानी है जनरलाइज करने के लिए x, हालांकि h लेते तो भी चलता, पर हमने इसको थोड़ा जनरलाइज किया है तो इसकी हाइट है x। और इसकी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास ये सिनारियो है, जनरल सिनारियो, और हमने इसको हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के जो मेथड से हल करना है। हल करने का मतलब इसकी जो मोशन की इक्वेशन है या कह सकते हैं इसकी जो एक्सेलरेशन इक्वेशन है वो निकालनी है। ठीक है, तो इससे पहले इसको हमने लाग्रांजियन मेथड से ऑलरेडी हल कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं कि लाग्रांजियन मेथड ही इकलौता मेथड हो। उसके अलावा न्यूटोनियन मेथड जो बेसिक है जिससे शुरुआत होती है, और उसके अलावा ये हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से भी हल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लाग्रांजियन के अंदर काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ये फॉर्मूला था, यानी कि इसका डिफरेंस था। और हैमिल्टोनियन के अंदर हम दोनों का करने वाले हैं जोड़, यानी कि हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी और हैमिल्टोनियन दोनों एक ही चीज है, और ये इसकी मोशन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें ये टर्म निकालनी है, उसके बाद में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में गिर रहा है तो उसके लिए जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी मास ग्रेविटेशनल त्वरण, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर है, और इसकी ऊंचाई जो कि हमने x मानी है। अब लाग्रांजियन और इसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस यही है कि लाग्रांजियन में हम वेलोसिटी को एज इट इज लेते हैं, पर यहाँ हम इसको लेने वाले हैं वेलोसिटी की जगह मोमेंटम को, मतलब हम इसको चेंज करेंगे। तो हैमिल्टोनियन जो है वो इस तरह हो जाएगा। हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी है mgx। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इसको पोटेंशियल मोमेंटम में चेंज करने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा, v के टर्म के साथ m को भी स्क्वायर करना होगा। तो m को स्क्वायर करना होगा तो याद हम क्या करेंगे, m से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे ये m² हो जाएगा और ये v² हो जाएगा mgx। तो ये क्या आ गया, ऊपर वाली टर्म p² होगी, यानी कि मोमेंटम p² बाई 2m, और ये हो जाएगा mgx। तो यहाँ जो p है वो है मोमेंटम, p है हमारा mv, ये तो आप जानते ही हो। तो ये हमारे पास आ गई हैमिल्टोनियन की टर्म, और इसका हम इस्तेमाल करेंगे बाकी आगे इक्वेशन निकालने के लिए। तो सबसे पहला जो हमें हल करना है, इनमें से कोई भी हल कर सकते हो। बेसिक डिफरेंस लाग्रांजियन से ये है कि उसके अंदर नेगेटिव साइन था और मोमेंटम की जगह यहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट था, और मास यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं था। तो अब देखो, हमें पहले ये टर्म निकाल लेते हैं डेल एच बाई डेल एक्स की। तो ये हैमिल्टोनियन की टर्म है, इसके अंदर x का पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें सिर्फ ये टर्म लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगा डेल एच बाई डेल एक्स, ये टर्म इसका किया तो हमें मिल गया mg। ठीक है, ये हो गया एक। निकाल लेते हैं कंपोनेंट, कह सकते हैं कि ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा कंपोनेंट निकालें डेल एच बाई डेल पी। तो p के विद रिस्पेक्ट है, यानी कि मोमेंटम के पार्शियली कर रहे हैं, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, बचेगी ये टर्म। तो इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 2p, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा डेल एच बाई डेल पी। ये सिंपल डेरिवेटिव है, आप जानते हो इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा p/m। अब इसको थोड़ा, क्योंकि हम टाइम के विद रिस्पेक्ट करें तो इसको थोड़ा आसान कर दें। p यानी कि mv यानी कि mx डॉट ओवर m, यानी कि
एक्स डॉट, और ना ये आ जाएगा डी वाई डी टी, इसका पार्शियली किया डेल एच बाई डेल पी, और ये आ जाएगा एक्स डबल डॉट। अब आप कहोगे कि लाग्रांजियन में भी ऐसा ही करते हैं, अगर हमें एक्स डॉट के अंदर इसको चेंज ही करना था तो क्या जरूरत थी इसको पी के अंदर यहाँ कन्वर्ट करने की। आर्ग्यूमेंट सही है कि जो मेथड है लाग्रांजियन का वो इससे आसान पड़ता है, उसके अंदर वापस इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हैमिल्टोनियन इस हद तक तो सेम ही है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, यानी कि कुछ चीजें ऐसी है जो लाग्रांजियन आसान लगता है लाग्रांजियन इस मुकाबले में, जैसे कि यहाँ हमें थोड़ी सी एडिशनल कैलकुलेशन करनी पड़ी, पर जैसे जैसे हम थोड़ा और डीप जाएंगे ना तो हमें ये चीज जो है ये ज्यादा वैल्यूएबल लगेगी लाग्रांजियन से। तो हमें शुरुआत की जो चीजें हैं ना उसके अंदर थोड़ा कंपैरिजन करके देखें तो लाग्रांजियन ज्यादा इजी पड़ता है। तो ये करना ही जरूरी है क्योंकि ये इस मैकेनिक्स का हिस्सा है, इसको करना ही पड़ेगा। तो हमें मिल गई क्या, ये इक्वेशन। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखें। ये मेन इक्वेशन है तो इसके अंदर वैल्यू रखें इन दोनों की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो है हमें मिली मास मल्टीप्लाई में ये टर्म होगी हमारे पास एक्स डबल डॉट प्लस का साइन, और ये मिल गई हमें एम जी डेल एच बाई डेल टी, एम जी डज इक्वल 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये मास तो मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और हमें मिलेगा एक्स डॉट, इसको इस साइड में लेके मुझे मिल गया माइनस जी, यानी कि ये एक्स डबल डॉट है क्या, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर गिर रहा है तो उसके जो एक्सेलरेशन जो होगा उस ऑब्जेक्ट का, उस पे जो कार्य कर रही एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव होगी, और वो जो एक्सेलरेशन है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड के उस पे क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, पर उसकी जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव। अब यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स M इज इक्वल ए, M इज इक्वल ए, और ए की जगह हमारे पास क्या है माइनस जी, यानी कि माइनस जी। तो इस फ्री फॉल के अंदर मोशन के लिए हम फोर्स कह सकते हैं बराबर होगी माइनस जी की। अब ये माइनस यहाँ सिर्फ डायरेक्शन को इंगित कर रहा है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम जी इसका क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो ये फ्री फॉल के अंदर हैमिल्टोनियन मेथड से किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने निकाला एक्सेलरेशन इक्वेशन। सिमिलर तरीके से लाग्रांजियन मेथड से भी निकला, उसके अंदर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कम थी। ऐसा हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी निकालते हैं। तो ये था एक्सेलरेशन का इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पेंडुलम की इक्वेशन हैमिल्टोनियन मेथड से कैसे निकाली जाती है। तो इसके अलावा अगर आपने लाग्रांजियन मेथड से इसको समझना है तो उसकी ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर जाके देख लेना, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो आपकी इच्छा। धन्यवाद।